धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे यह लग रहा था सभापति महोदय कि शुभांशु शुक्ला जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। 140 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया और वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बना। पूरा विपक्ष जो है कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करेगा, उसको प्रेज करेगा और दुनिया को बताएगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, स्पेस का सवाल है, विकास का सवाल है, विकसित भारत बनाने का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है। लेकिन क्या कर रहे हैं? पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। और मैं कल से सोच रहा था सभापति महोदय कि आखिर कारण क्या है कि ये स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती, हमारे आवाज को दबाना चाहती है। और उसमें जब मैं गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर गया। सर, आपको ध्यान हो कि केरल में, यहाँ सुरेश गोपी जी बैठे हुए हैं, नाम्बी नारायण इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और 94 में इस कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस के माध्यम से उसको अरेस्ट कर लिया। और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं सर, कि कांग्रेस ने किस तरह से वैज्ञानिकों के साथ, चीन, अमेरिका और सोरोस के साथ मिलकर किस तरह से इसरो को बर्बाद किया और किस तरह से स्पेस मिशन को बर्बाद किया, उसका ये उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज if the obtaining factual matrix is adjusted on the aforesaid principles and parameters, there can be no scintilla of doubt that the appellate, a successful scientist having national reputation, has been compelled to undergo immense humiliation. The lackadaisical attitude of the state police to arrest anyone and put him in the police custody has made the appellate to suffer the ignominy. इससे बड़ा बात क्या कर सकता है? एक साइंटिस्ट को आपने पाकिस्तान के कहने पर, चीन के कहने पर अरेस्ट कर लिया, इसलिए स्पेस पर इस्तेमाल नहीं करने का चाहते हो। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो और भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, इन दिस इंस्टेंट केस, कीपिंग इन व्यू ऑफ रिपोर्ट ऑफ द सीबीआई एंड द जजमेंट रेंडर्ड बाय दिस कोर्ट, के चंद्रशेखर suitably compensation has to be awarded without any trace of doubt to compensate the suffering and anxiety and treatment by which the quintessence of life and liberty under Article 21 of the Constitution whether सभी। इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। अब मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं सर, कि ये क्यों नहीं डिस्कशन चाहते हैं स्पेस जैसे विषय पर, नेशनल सिक्योरिटी जैसे विषय पर। ये मैं सीएजी की रिपोर्ट लेकर आया सर, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि 2012 की ये रिपोर्ट है, जब उनकी सरकार थी और सीएजी उन्होंने बनाया था। वो ये कहता है कि इसी स्पेस मिशन पर एंट्रिस देवास जो है, उन्होंने एग्रीमेंट किया सर, और 2 लाख करोड़, 1-2 पैसे नहीं सर, 2 लाख करोड़ का चूना उन्होंने भारत सरकार को लगाया। ऐसी सॉवरेन गारंटी दे दी कि जिससे आज भी भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेके आज भी यूएस कोर्ट में वो केस चल रहा है सर, आज भी यूएस कोर्ट में केस चल रहा है। और उसका मैं आपको कुछ जिस्ट बताना चाहता हूं उस रिपोर्ट का सर, पेज नंबर 17। आप ये समझिए कितनी करप्ट सरकार है। सभी चीज जो है बेचने का काम जैसे करती है। वो ये कह रही है सर, वो ये कह रही है कि यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2005 seeking its approval for realization of GSAT-6 S-band satellite service and estimated cost of 269 crore under the INSET program. सेक्रेटरी DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके मंत्री खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पूरे देश को जानने का सवाल है सर। वो ये कह रहा है, कंसील्ड एंड मिसरिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट व्हाइल सीकिंग फाइनेंशियल सैंक्शन टू इंक्योर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनसेट बजट। आपको अधिकार ही नहीं था। 100 करोड़
से ऊपर यदि आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सबका कबाड़ा कर दिया सर। और उससे इंपॉर्टेंट यह है सर कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हमारी सरकार करके गई थी कि एंट्रिक्स हैज ऑलरेडी इनटू ए ट्रांसपोंडर लीग, उसको भी कंसील किया सर, उसको भी कंसील किया। आप कितना चोरी करोगे यार? 2G कर लिए, CWG कर लिए, इंडस वाटर बेच दिए, पूरा आप समझिए 80% हमारा पानी जो है नेहरू जी ने बिना किसी समझौते के पार कर दिया। पता है पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुआ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बात कहा कि बाल्टी के लिए करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी में जब देश बेचने की बात आई तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो है, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही सर कि मुझे अपने राजा ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस को रिसीव करने जाना है, इसके लिए मुझे लोकसभा में कोई समय ही नहीं। आप इस तरह की बातें करोगे? ठीक है। उसी का जो है रिपोर्ट का ये पेज नंबर 24 पढ़ो सर, पेज नंबर 24 पढ़ो तो वो और भी अलार्मिंग है सर। मैं CAG की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं सर। पेज नंबर 24 क्या है सर? पेज नंबर 24 ये कहता है कि DOS डिपार्टमेंट ऑफ आप 2 मिनट बैठिएगा, फिर आपको समय दिया जाएगा। आप 2 मिनट बैठिएगा, आपको फिर समय दिया जाएगा।